नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। दिसंबर की 17वीं किस्त का इंतजार कर रही लाभुक महिलाओं को अब एक साथ 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। राज्य सरकार 17वीं और 18वीं किस्त की राशि एक साथ महिलाओं के बैंक खातों में भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि यह राशि 20 जनवरी तक या सरस्वती पूजा से पहले डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचा दी जाए। विभागीय स्तर पर भुगतान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि अब तक हुई देरी के पीछे कुछ तकनीकी कारण सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार कई महिलाओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग नहीं होने और दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण भुगतान रुका हुआ था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाभुक महिलाओं से अपील किया है कि वे जल्द से जल्द अपने बैंक खाते आधार से लिंक करा लें और दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करें। राशन लाभुकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। मुख्यमंत्री चना दाल वितरण योजना के तहत जुलाई से सितंबर 2025 तक के लिए निःशुल्क चना दाल वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस योजना के अंतर्गत पीएच, अंत्योदय और हरा राशन कार्डधारी परिवारों को प्रत्येक माह 1 किलो चना दाल मिलेगा। धनबाद जिले में 4,98,344 परिवारों के लिए 14,950 क्विंटल से अधिक चना दाल का आवंटन किया गया है। धनबाद नगर निगम चिरकुंडा, बाघमारा, बलियापुर, निरसा, टुंडी, गोविंदपुर और तोपचाची सहित सभी प्रखंडों को आवंटन मिल चुका है। गिरिडीह जिले में 4,59,864 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बगोदर, बेंगाबाद, बिरनी, देवरी, धनवार, डुमरी, गांवा और गिरिडीह सदर सहित सभी प्रखंडों के लिए 4,598 क्विंटल चना दाल तय किया गया है। सरकार का कहना है कि बहुत जल्द राज्य के अन्य जिलों में भी चना दाल का आवंटन कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हो रहे सर्वाइकल कैंसर को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बाजार में करीब 10,000 रुपए में मिलने वाली HPV वैक्सीन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में 14 साल की आयु की लड़कियों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अभियान को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए जमशेदपुर जिला के डॉक्टर, ANM और सहियाओं का प्रशिक्षण 25 जनवरी तक पूरा किया जाएगा। राज्य तकनीकी अधिकारी रतीश कुमार माझी ने बताया कि HPV वायरस कम से कम 6 प्रकार के कैंसर का मुख्य कारण है, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के मामले होते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में प्रत्येक साल 1,20,000 नए सर्वाइकल कैंसर के केस सामने आते हैं, जिसमें लगभग 75,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान से इस कैंसर को लगभग समाप्त कर दिया गया है। जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार पांडा ने अपील की है कि लक्षण दिखने पर गूगल नहीं, डॉक्टर से सलाह लें। 14 साल की उम्र में HPV टीकाकरण महिलाओं के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। अगर आप छोटे बच्चों के माता पिता हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके बच्चे भी गायब हो जाएंगे। गिरिडीह की एक महिला को नशीला लड्डू खिलाकर उसके 10 माह के बच्चे इब्राहिम का अपहरण कर लिया गया। अलीगढ़ स्थित ससुराल से वह कोडरमा जंक्शन आ रही थी। इसे लेकर पीड़िता मुन्नी अंसारी ने जीआरपी थाना मिर्जापुर में FIR दर्ज कराई है। बताया जाता है कि मुन्नी अंसारी को कोडरमा जंक्शन पर ट्रेन से उतरना था और गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा स्थित मायके आना था। वह 10 माह के बच्चे को लेकर अकेले आ रही थी। आपको बता दें, अंशिका के अपहरण में भी मिर्जापुर के मानव तस्करों की संलिप्तता सामने आ चुकी है। इब्राहिम के मामले में भी यही गिरोह है या ट्रेन में आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला कोई नशाखुरानी गिरोह है, इसका खुलासा जीआरपी की जांच में आगे सामने आएगा। मुन्नी अंसारी 15 जनवरी को नंदन कानन एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में 10 माह के बेटे के साथ अलीगढ़ से कोडरमा आ रही थी। उसे गिरिडीह स्थित मायके जाना था। 15 जनवरी की दोपहर सामने वाली सीट पर करीब 30 साल का व्यक्ति बैठा था। वह मुन्नी से बात करने लगा। उसके बाद उसे लड्डू खाने को दिया और लड्डू खाते ही वह बेसुध हो गई। इसी दौरान वह बच्चा लेकर फरार हो गया। इधर रांची के कोकर इलाके से 14 साल का रोहित कुजूर और चान्हो थाना क्षेत्र के 13 साल की किशोरी महावत उजाला भी लापता है। लगातार बच्चों के गायब होने की घटनाएं कई सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय यानी CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही झारखंड में अब कुल 180 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित होंगे। फिलहाल राज्य में 80 ऐसे विद्यालय पहले से चल रहे हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विद्यालयों को चिन्हित करके अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन सभी स्कूलों को CBSE से मान्यता दिलाई जाएगी, जिसकी प्रक्रिया इसी साल पूरी करने का लक्ष्य है। इन 100 नए स्कूलों में 59 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय हैं, जो ज्यादातर प्रखंड मुख्यालयों में स्थित हैं। इससे ग्रामीण इलाकों के हजारों बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। इन विद्यालयों में CBSE पैटर्न पर पढ़ाई, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, ICT और भाषा लैब, आधुनिक प्रयोगशाला, खेल की सुविधा और समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध कराए जाएंगे। भविष्य में 500 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की राज्य सरकार की योजना है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इंतजार अब खत्म हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा और गुवाहाटी यानी कामाख्या जंक्शन के बीच चलने वाली इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह पहली बार है जब वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच के साथ पटरी पर उतरी है। अब तक देश में केवल चेयर कार वंदे भारत चल रही थी। इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि फिलहाल यह 120 से 130 की रफ्तार से चलेगी। हावड़ा से गुवाहाटी का सफर अब करीब 2.5 घंटे कम समय में पूरा होगा। इस ट्रेन में आरामदायक बर्थ, हवाई जहाज जैसी सुविधाएं, ऑटोमेटिक दरवाजे, सेंसर वाले स्मार्ट वॉशरूम और आपात स्थिति में सीधे लोको पायलट से बात करने की सुविधा दी गई है। पीएम मोदी ने इस मौके पर 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन उत्तर पूर्व और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखने जा रही है। रांची जिले के 10वीं पास से लेकर विभिन्न योग्यता वाले युवाओं के लिए नौकरी की बड़ी खबर है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर रांची की ओर से 4 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह रोजगार मेला 19 जनवरी से 22 जनवरी तक सर्कुलर रोड स्थित मॉडल करियर सेंटर रांची परिसर में लगेगा। इस भर्ती कैंप के जरिए निजी क्षेत्र की कई कंपनियों में 668 पदों पर बहाली की जाएगी। रोजगार मेला प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना जरूरी है। उम्मीदवार निबंधन कार्ड या आधार कार्ड के साथ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र लेकर सीधे कैंप में शामिल हो सकते हैं। इस बहाली से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए झारनियोजन.झारखंड.gov.in वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मैट्रिक पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आ गया है। 21 जनवरी को चक्रधरपुर के सिस्टर निवेदिता महिला इंटर कॉलेज परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में 255 पदों पर बहाली की जाएगी। यह 1 दिवसीय भर्ती कैंप श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना जरूरी है। उम्मीदवार निबंधन कार्ड या आधार कार्ड के साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र लेकर सीधे कैंप में भाग ले सकते हैं। इस रोजगार मेले के जरिए निजी क्षेत्र में युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर दिया जाएगा। इस बहाली से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए झारनियोजन.झारखंड.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चाईबासा जिले के युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी खुशखबरी है। 20 जनवरी को गवर्नमेंट ITI चाईबासा परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह 1 दिवसीय भर्ती कैंप श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग की ओर से लगाया जा रहा है। रोजगार मेले में कुल 255 पदों पर बहाली की जाएगी। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आवेदक का झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना जरूरी है। अभ्यर्थी निबंधन कार्ड या आधार कार्ड के साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र लेकर सीधे कैंप में भाग ले सकते हैं। इस रोजगार मेले के जरिए निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इस बहाली से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए झारनियोजन.झारखंड.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धनबाद जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आ गया है। 19 जनवरी को सिंदरी के रोहड़ा बांध दुर्गा मंदिर पोस्ट ऑफिस के पास दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में 1288 पदों पर बहाली होगी। इनमें 980 पद पुरुष के लिए और 308 पद महिलाओं के लिए निर्धारित है। रोजगार मेले में 12 अलग अलग नियोजक कंपनियां अपने अपने स्टॉल लगाएंगी, जहां युवाओं का चयन कर उन्हें नौकरी देगी। जिला नियोजन पदाधिकारी पद्मा कुमारी ने बताया कि मेला सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित होगा। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आवेदक का झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना जरूरी है। योग्य उम्मीदवार अपने सभी दस्तावेज के साथ समय पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस बहाली से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए झारनियोजन.झारखंड.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। राज्य में शराब घोटाले मामले में एक बार फिर चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। गोवा से गिरफ्तार किए गए आरोपी नवीन केडिया अब फिर से फरार हो गया। एसीबी की टीम ने 7 जनवरी को गोवा में छापेमारी करके नवीन केडिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड लाने के लिए गोवा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 4 दिनों की ट्रांजिट बेल कुछ शर्तों के साथ मिली थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार नवीन केडिया को 12 जनवरी तक एसीबी के समक्ष सरेंडर करना था, लेकिन उसने न तो सरेंडर किया और न ही जमानत की शर्तों का पालन किया। इस तरह एसीबी की नजर में नवीन केडिया दोबारा फिर से फरार आरोपी बन गया है। अब एसीबी गोवा कोर्ट में याचिका दायर करके जमानत के लिए जमा किए गए 5 लाख रुपए जब्त कराने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नवीन केडिया देश छोड़कर दुबई या लंदन भाग चुका है। हालांकि दुर्ग के एसएसपी ने बताया है कि स्थानीय स्तर पर उसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें, इसी शराब घोटाले में चार्जशीट में देरी के कारण पहले भी कई आरोपी जमानत पा चुके हैं। झारखंड के 48 नगर निकाय में चुनाव की घोषणा 27 जनवरी को होगी। दैनिक भास्कर के विनय चतुर्वेदी की रिपोर्ट के अनुसार अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इन निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होगी और फरवरी के अंत में मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने 12 जनवरी को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग अब तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया।
आपको बता दें, रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो नगर निगम में चुनाव होगा। इसके अलावा गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम नगर परिषद में भी चुनाव होना है। इसके अलावा बंसीधर नगर, मझियां, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया नगर पंचायत में चुनाव होगा। आपको बता दें, निकाय चुनाव में एक ही बैलेट बॉक्स में मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे। मेयर और अध्यक्ष का बैलेट पेपर गुलाबी रंग का होगा, वहीं वार्ड पार्षद का मतपत्र सफेद रंग का होगा। गिनती के दौरान दोनों वोट को अलग अलग छांटा जाएगा, उसके बाद गिनती शुरू होगी। सभी निकाय क्षेत्रों में एक ही दिन में बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे और मतदान के तीसरे दिन मतगणना होगी। निकाय चुनाव की मतगणना के 20 दिनों के भीतर नगर निगम के मेयर और नगर पंचायत और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इस चुनाव में वार्ड पार्षद भाग लेंगे, उनके बीच का ही कोई वार्ड पार्षद इस पद के लिए चुनाव लड़ेगा। चुनाव के पहले वार्ड पार्षद को पद की शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद वे फिर वोट करेंगे। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सड़क पर गाड़ियां एक दूसरे से खुद में बात करेंगी और हादसों से पहले ड्राइवर को अलर्ट कर देंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी अनिवार्य करने की तैयारी है। इस सिस्टम में हर गाड़ी में एक खास ऑनबोर्ड यूनिट लगेगी जो पास की गाड़ियों को स्पीड, लोकेशन, दिशा और ब्रेक की जानकारी वायरलेस तरीके से भेज देगी। मतलब अगर आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दे तो पीछे वाली गाड़ी को पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। कोहरा हो, तीखा मोड़ हो या सड़क पर खराब गाड़ी खड़ी हो, व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी हर हाल में काम करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क हादसों में मौत को 50% तक कम किया जाए। हालांकि इस तकनीक से गाड़ियां 5 से 7 हजार रुपए तक महंगी हो सकती है, लेकिन जान बचाने के सामने यह कीमत छोटी है। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर नगद भुगतान पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि टोल प्लाजा पर कैश लेन देन खत्म करने का फैसला ले लिया गया है। इसका मकसद है लंबी कतारों से निजात और बिना रुके तेज सफर मिलने वाला है। फिलहाल देश के 25 टोल प्लाजा पर इस नो स्टॉप सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। कैश बंद होने से ईंधन की बचत होगी, हर लेन देन डिजिटल होगा और टोल पर बहस व जाम खत्म होंगे। सरकार इसे बैरियर फ्री टोलिंग यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की दिशा में पहला कदम मान रही है। इसलिए 1 अप्रैल से पहले अपना फास्टैग एक्टिव रखें या यूपीआई पेमेंट तैयार रखें, वरना जुर्माना या टोल से वापस लौटना पड़ सकता है। अगर आपके घर में भी किराएदार रहते हैं तो यह खबर आपको जानना चाहिए। मंत्री के आदेश के बाद भी आप किराएदार को खाली नहीं करा पाएंगे। पलामू जिले में किराएदार से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी गूंज मंत्रालय तक पहुंच गई। मामला पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र का है। बैंक रोड में रहने वाले विजय प्रसाद सोनी ने अपनी जमीन पर मकान के साथ 2 दुकानें बनाई और किराए पर दे दी। दोनों दुकानों का एग्रीमेंट भी कराया गया। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार रुपेश कुमार प्रजापति ने एक दुकान तो खाली कर दी, लेकिन दूसरी दुकान खाली करने से इनकार कर दिया। मकान मालिक का आरोप है कि किराएदार ने फर्जी एग्रीमेंट बनवाकर दुकान पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने से किराया भी नहीं दे रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा ने 28 दिसंबर 2025 को पलामू डीसी को जांच का आदेश दिया। 30 दिसंबर को डीसी ने जांच की बात कही, लेकिन 16 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई। नाराज मंत्री ने डीसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर मामले में देरी क्यों हो रही। अब सवाल है कि जब मंत्रियों के आदेश भी अनसुने हो रहे हैं तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। देवघर जिले का त्रिकुट पर्वत, जहां कभी मंत्रों की गूंज और आस्था की शांति बसती थी, आज वही पहाड़ साइबर ठगी की साजिशों का केंद्र बन रहा है। नए साल की शुरुआत के साथ त्रिकुट पर्वत और आसपास के इलाकों में साइबर अपराध की गतिविधियों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ 1 सप्ताह के भीतर 15 से अधिक संदिग्ध साइबर अपराधियों की लोकेशन इसी क्षेत्र में ट्रेस की गई। गौरतलब है कि 10 अप्रैल 2022 को त्रिकुट रोपवे दुर्घटना के बाद यह इलाका लगभग वीरान हो गया। पर्यटकों की कमी का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने इस पहाड़ को अपना सुरक्षित अड्डा बना लिया। 700 से 800 मीटर ऊंचाई पर अलग अलग जगहों पर बैठकर लैपटॉप और मोबाइल के जरिए ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने पूरा जासूसी नेटवर्क तैयार कर रखा है। नीचे के रास्तों और गांव में स्पाई तैनात रहते हैं जो पुलिस की गाड़ी दिखते ही ऊपर अलर्ट भेज देते हैं। सूचना मिलते ही ठग या तो ठिकाना बदल लेते हैं या घने जंगलों में गायब हो जाते हैं। त्रिदेव की आराधना का यह पावन स्थल अब साइबर अपराध का नया केंद्र बन रहा है। मेडिकल साइंस और डॉक्टरों की तत्परता जब एक साथ काम करती है तो चमत्कार भी संभव हो जाता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार रांची के रिम्स में देखने को मिला है। चतरा जिले के 20 साल के गोपाल कुमार गंजू के सिर में गोली फंस गई थी। 29 दिसंबर की आधी रात अपराधियों ने उसके घर में घुसकर गोली चला दी। गोली गाल को चिरते हुए सिर के पिछले हिस्से में फंस गई। गंभीर हालत में भी गोपाल होश में था, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिम्स पहुंचने के बाद न्यूरो सर्जरी विभाग ने तत्काल जांच कर सर्जरी का फैसला लिया।
अगले दिन 6 घंटे की जटिल ब्रेन सर्जरी में डॉक्टरों ने सिर में फंसी गोली सफलतापूर्वक निकाल दी। हैरानी की बात यह रही कि सर्जरी के 12 घंटे के बाद भी गोपाल खुद से बातचीत करने लगा और भोजन भी करने लगा। डॉक्टरों के अनुसार गोली के रास्ते में आंखों की नसों को आंशिक नुकसान हुआ है, जिससे फिलहाल धुंधला दिखाई दे रहा है। हालांकि इलाज के बाद दृष्टि में सुधार की पूरी संभावना है। यह मामला सिर्फ एक मरीज की जान बचाने की कहानी नहीं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान, अनुभव और टीम वर्क की शानदार जीत है। अगर आप महंगे आरओ और बोतलबंद पानी पीकर खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं, तो ऐसे में आप सावधान हो जाइए। जमशेदपुर और आदित्यपुर में जहर अब पानी से नहीं, थाली के माध्यम से आपके शरीर में घुस रहा है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियां जो कभी जीवनदायिनी थी, आज औद्योगिक कचरे के कारण पूरी तरह जहरीली हो चुकी हैं। इन नदियों के पानी से उगाई जा रही सब्जियां अब हैवी मेटल्स का भंडार बन चुकी हैं। पर्यावरण विज्ञान में इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, यानी जहर पहले पानी में, फिर मिट्टी में, फिर सब्जियों में और अंत में थाली के माध्यम से सीधे इंसानों के शरीर में घुस जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार लेड, कैडमियम और क्रोमियम जैसी भारी धातु सब्जियों की जड़ों से उनके अंदर तक समा जाती है। डराने वाली बात यह है कि यह जहर न धोने से निकलता है और न ही उबालने से। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की 1200 से ज्यादा फैक्ट्रियों का दूषित पानी खरकई नदी में जाता है और इसी पानी से दोमुहानी, सोनारी, कदमा और मानगो में खेती हो रही है। यही सब्जियां साकची और बिष्टुपुर बाजारों में बिक रही हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह जहर कैंसर, किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर और बच्चों के मानसिक विकास पर सीधा हमला कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब हवा और पानी के बाद अब खाना भी जहरीला हो गया है, तो प्रशासन कब जागेगा? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, धनबाद और कोयलांचल के यात्रियों के लिए एक बड़ी रेलवे खुशखबरी सामने आ गई। धनबाद रेलवे स्टेशन से होकर चलने वाली हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में दौड़ेगी। इस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के संतरागाछी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संतरागाछी आनंद विहार अमृत भारत स्पेशल दोपहर 3 बजे संतरागाछी से रवाना होगी और यह ट्रेन हावड़ा, बर्धमान, दुर्गापुर और आसनसोल होते हुए रात में 8:55 में धनबाद पहुंचेगी। धनबाद में 5 मिनट ठहराव के बाद रात 9 बजे आगे के लिए रवाना होगी। इसके बाद इस ट्रेन का ठहराव गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, डीडीयू, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए अगली रात आनंद विहार स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे ने बताया है कि 22 जनवरी से चलने वाली हावड़ा आनंद विहार साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस में पेंट्री कार भी जोड़ी जाएगी। इस ट्रेन में 7 स्लीपर कोच, 10 जनरल कोच होंगे और टिकट बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड में मॉडल सोलर विलेज योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। फिलहाल राज्य के 13 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन जिलों में चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहिबगंज और सरायकेला के नाम शामिल है। हर जिले में एक मॉडल सोलर गांव विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इन गांवों को पूरी तरह सोलराइज किया जाएगा ताकि घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक भवनों को 24 घंटे बिजली दिया जा सके। योजना के तहत हर जिले में 10 गांव के बीच चैलेंज मोड प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जो गांव सबसे अधिक सोलर क्षमता स्थापित करेगा, उसी को मॉडल सोलर विलेज चुना जाएगा और 1 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा द्वारा किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। झारखंड में मास्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से अटकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर सरकार ने जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और उनका निराकरण भी कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद जेटेट परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से जेटेट नहीं होने के कारण राज्य में नई शिक्षक भर्तियां ठप थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने 25 सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि मार्च 2026 तक जेटेट परीक्षा करा लिया जाए। इसी आदेश के बाद सरकार ने नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज की है। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होना इस बात का संकेत है कि 9 साल बाद जेटेट कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की नजर कैबिनेट की मंजूरी और परीक्षा की तिथि पर टिकी है। झारखंड की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 6,446 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसमें रांची जिला सबसे आगे है, जहां की महिलाओं ने 1,356 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 890 करोड़, धनबाद में 813 करोड़, हजारीबाग में 452 करोड़, पलामू में 368 करोड़ और कोडरमा में 44 करोड़ रुपए का लोन लिया गया।
अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 तक महिलाओं पर कुल लोन 20,548 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 23,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में महिलाओं का लोन 3,197 करोड़ रुपए बढ़ गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं लोन का किस्त समय पर चुकाती हैं, पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं और स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से उन्हें मजबूत सहयोग मिलता है। यही वजह है कि झारखंड में महिलाओं पर बैंकों का भरोसा तेजी से बढ़ने लगा है। मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 16 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। इसके अलावा इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 17 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश पत्र स्कूल और कॉलेज द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे और वहीं से छात्रों को वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी, जबकि परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इधर 11वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी 13 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटर परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन फार्म भी 13 जनवरी तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 14 और 15 जनवरी तक आवेदन का मौका मिलेगा। सभी आवेदन जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। रांची में अब आपको जूट के झोले में सब्जी मिलेगी। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में नॉन ओवन और जूट बैग बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों से तैयार बैग पॉलीथीन का विकल्प होंगे और इनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करेंगे। निगम के मुताबिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बैग निर्माण और उसकी मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा। शुरुआत में इन बैगों का इस्तेमाल नगर निगम के कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर और स्थानीय बाजारों में किया जाएगा। इसके साथ ही नागा बाबा खटाल में डाब से रस्सी बनाने की मशीन भी दोबारा शुरू होगी, जिससे फल दुकानों का कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, झारखंड में प्रत्येक साल 20,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जबकि रांची में प्रत्येक दिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक निकलता है। राज्य के नेतरहाट और पतरातू घाटी में जल्द ही ग्लास ब्रिज बनेगा। पर्यटन विभाग ने नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट पर 2 ग्लास ब्रिज, जबकि पतरातू घाटी में 1 ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है। इन ब्रिजों को अलग अलग डिजाइन में बनाया जाएगा। एक गोल आकार का होगा, एक लंबा और सीधा और एक 2 हथेली के आकार में बनेगा। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ग्लास की मजबूती और भार सहन की क्षमता IIT कानपुर से जांच कराई जा रही है। तीनों परियोजनाओं पर 22 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। DPR सड़क निर्माण विभाग को भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलते ही इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्लास ब्रिज का मॉडल बिहार के राजगीर जैसा होगा। सरकार को उम्मीद है कि इन ब्रिजों से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पर्यटन पहचान मिलेगी।